दो चीज़ें हैं जिन्हें हमें समझने की ज़रूरत है। एक है अवेयरनेस यानी कि जागरूकता, और दूसरी माइंड यानी मन। अवेयरनेस को हम थोड़ी देर के लिए एक रोशनी देने वाली मोमबत्ती मान लेते हैं, और माइंड को बड़ी सी जगह जहाँ काफ़ी सारे अलग अलग छोटे छोटे एरियाज़ है। एक एरिया है गुस्से का, एक द्वेष का, एक राग का, एक खुशी का, और ऐसे अलग अलग छोटे छोटे अलग अलग चीज़ों के हिस्से। आपका अवेयरनेस अलग अलग जगह जा सकता है जहां आप उसे ले जाना चाहो। तो अगर आपका अवेयरनेस मन के हैप्पीनेस वाले एरिया में जाए, खुशी के एरिया में जाए, तो वहाँ रोशनी कर देगा और आप मन के उस हिस्से के प्रति सचेत हो जाओगे। तो आप जब खुश होते हो तो क्या दरअसल आप सिर्फ खुश होते हो? नहीं, आप दरअसल आपके मन के खुशी वाले हिस्से में होते हो। अगर ये अवेयरनेस यानी ये मोमबत्ती आपके गुस्से वाले एरिया में जाती है तो वो उस हिस्से को रोशन कर देती है। तो जब आप क्रोधित होते हो तो क्या आप सिर्फ क्रोधित होते हो? नहीं, आप आपके मन के क्रोध वाले हिस्से में होते हो, और आप अपने व्हील पावर यानी इच्छा शक्ति और कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता से आप इस रोशनी देने वाले मोमबत्ती को यानी अपने अवेयरनेस को जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकते हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जहाँ आपका अवेयरनेस जाता है वही आपकी एनर्जी फ्लो होती है। अगर आपका अवेयरनेस क्रोध वाले एरिया में जाता है तो आपकी शक्ति क्रोध में बहती है। यदि आपका अवेयरनेस खुशी वाले एरिया में जाता है तो आपकी शक्ति खुशी के एरिया में बहती है और उस हिस्से को मजबूत करती है। अगर आपका अवेयरनेस क्रोध वाले एरिया में जाता है तो आपकी शक्ति क्रोध के एरिया में बहती है और उस हिस्से को और मजबूत करती है। और ये हमेशा हमारे साथ पूरे दिन भर ही होता है। दिन भर हम लोगों को और हमारे आसपास की चीज़ों को अलाउ करते हैं कि वो ये निर्धारित करे कि हमारा अवेयरनेस कहाँ जाए, और चूंकि वो ये निर्धारित करते हैं कि हमारा अवेयरनेस कहाँ जाए, हमारी एनर्जी कहाँ फ्लो होगी ये भी निर्धारित हो जाता है। और हमारी एनर्जी कहाँ फ्लो होती है उससे ये निर्धारित होता है कि हमारे जीवन में क्या प्रतीत होगा। जीवन का उद्देश्य हमारे मन को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि हमारा अवेयरनेस कहाँ जाए वो कंट्रोल करना होना चाहिए। और हम ये कैसे कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता के थ्रू। कंसंट्रेशन क्या है? कंसंट्रेशन दरअसल वो योग्यता है जिससे किसी एक चीज़ पर लंबे समय तक अवेयरनेस को रखा जा सके। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम कंसंट्रेट करते हैं। बहुत से लोग कंसंट्रेट नहीं कर पाते और उसके मेन दो रीजंस हैं। एक ये कि उन्हें ये कभी पढ़ाया नहीं गया, और दूसरा ये कि वो ये कभी प्रैक्टिस नहीं करते। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ स्कूल में डेली कंसंट्रेशन की क्लास होती थी, सेम वैसे ही जैसे मैथ्स या साइंस की क्लास हुआ करती थी। पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे कि आपको कितनी बार ये बताया गया है कि आप कंसंट्रेट करो, तो आप देखेंगे कि हर किसी को बार बार ये बताया गया है कि कंसंट्रेट करो, लेकिन किसी को एक भी बार ये नहीं पढ़ाया गया कि कंसंट्रेट कैसे करो। आप में से कितने लोगों ने अपने बच्चों को कंसंट्रेट करने के लिए कहा है कि यहाँ कंसंट्रेट करो, पढ़ाई में कंसंट्रेट करो, खाने में कंसंट्रेट करो, पर क्या आप में से कुछ लोगों ने कभी उन्हें कंसंट्रेट करना सिखाया है? और अगर आपने उन्हें नहीं सिखाया तो वो कैसे सीखेंगे कि कैसे कंसंट्रेट किया जाए? किसी चीज़ में अच्छा होना हो तो उस चीज़ की प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। अगर आपको सही में कंसंट्रेट करने में अच्छा होना है तो आपको वो दिन भर प्रैक्टिस करना होगा। लोग डिस्ट्रैक्शन में यानी विचलित होने में अच्छे होते हैं क्योंकि वो विचलित होना ही दिन भर प्रैक्टिस करते हैं। वो डिस्ट्रैक्शन को ही बार बार प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा नहीं होता कि उनमें कंसंट्रेट करने की क्षमता नहीं, पर असल में उन्होंने विचलित होने की, डिस्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस बार बार की है, इसलिए वो डिस्ट्रैक्शन में बहुत अच्छे हैं। सो आखिर हम कंसंट्रेट कैसे करें? उसके लिए हमें एक समय पर एक ही चीज़ करने की प्रैक्टिस करनी होगी, और इस प्रैक्टिस को हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उतारना होगा। सो वो कौन सी ऐसी रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जहां हम कंसंट्रेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं? रोज़ हम अपने लाइफ पार्टनर से बात करते हैं। जब भी हम अपने लाइफ पार्टनर से बात करें, हमने उन्हें अनडिवाइडेड अटेंशन देना चाहिए। हमने अपना अवेयरनेस उन पर ही रखना चाहिए। वो अगर कहीं और भटकता है तो उसे वापस उस पर लाना चाहिए। और हर रोज़ हम अपने ऑफिस और कॉलेज के कॉलीग से बात करते हैं, दोस्तों से और फैमिली से भी बात करते हैं। जब भी हम किसी से बात करें तो हम उन्हें कंप्लीट
अनडिवाइडेड अटेंशन दें। अगर हम फ़ोन पर है तो फ़ोन पर जो व्यक्ति है हम उन्हें अनडिवाइडेड अटेंशन दें। हम प्रैक्टिस करें कि हम एक समय पे एक ही काम करें। हम ऐसा करके रोज़ लगभग 6 से 8 घंटे कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं और 6 महीने बाद हम कंसंट्रेशन में अच्छे हो जाएंगे और 12 महीने बाद वाकई बहुत अच्छे। और किसी भी चीज़ में महारत हासिल करने के लिए बेहतरीन तरीका यही है कि उसका कोई एक माध्यम ले और उसको बार बार होने वाले प्रसंगों में डाल दे। और यही सही तरीका है, ना कि ये कि आप उसके लिए कोई एक नई चीज़ की प्रैक्टिस करें। तो आपका कंसंट्रेशन मजबूत करने के लिए आपका होमवर्क अब ये है कि आप अपने लाइफ का कोई एक ऐसा व्यक्ति चुनें जिससे आप बात करते हैं और उस व्यक्ति से आप जब भी बात करें तो आप उसे कंप्लीट अनडिवाइडेड अटेंशन दें। ऐसा आप अगले 1 महीने तक करें और धीरे धीरे एक एक करके एक एक अलग अलग लोगों पे और अलग अलग चीज़ों पे ये प्रैक्टिस को बढ़ाएं। आपका कंसंट्रेशन ज़रूर स्ट्रांग होगा। तो अगली चीज़ जो हमें स्ट्रांग करनी है और हमें डेवलप करनी है वो है हमारा व्हील पावर। हर कोई अलग अलग लेवल के व्हील पावर के साथ इस दुनिया में आया है, लेकिन किसी ने भी किसी को ये नहीं सिखाया कि हमें हमारा व्हील पावर कैसे डेवलप करना है, हमारी इच्छा शक्ति कैसे डेवलप करनी है। व्हील पावर को एक प्रकार से हम एक मसल मान सकते हैं, हमारे मन का मसल। और व्हील पावर डेवलप करने के 3 तरीके हैं। पहला, जो तुमने शुरू किया है उसे ख़त्म करो। दूसरा, अपने उम्मीद से ज़्यादा अच्छे तरीके से ख़त्म करो। तीसरा, जितना तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो उससे थोड़ा ज़्यादा करो। ये 3 तरीकों को प्रैक्टिस करने के लिए आप ये तीनों बात उन चीज़ों पर करो जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बार बार होती है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो रोज़ रोज़ हमारे जीवन में होती है? हर रोज़ हम सोते हैं और ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है हमारे व्हील पावर को डेवलप करने का। इस सोने की क्रिया में हम इन 3 सिद्धांतों का इस्तेमाल कर अपना व्हील पावर बढ़ा सकते हैं। कंप्लीट नींद लेने के अलावा सोने से पहले हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे मोबाइल, लैपटॉप छोड़कर बुक पढ़ सकते हैं और पूरी नींद होने के बाद सुबह उठकर रोज़ अपना बिस्तर ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा जो हम रोज़ करते हैं वो है हमारा नाश्ता या खाना। इसमें हम ये कर सकते हैं कि हम नाश्ता या खाना खुद बनाएं या एटलीस्ट खुद अपने हाथ से लें। फिर खाना होने के बाद प्रोसेस फिनिश करें खुद अपने हाथ से अपनी थाली धोकर। और ये सिद्धांत हमें हर चीज़ जो हम करते हैं उसमें लाना चाहिए। और दिन भर में ऐसे कामों से हमारा व्हील पावर डेवलप हो जाता है। और जितना हम ये प्रैक्टिस करते हैं उतना ही व्हील पावर यानी हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होती है। और 6 महीने बाद व्हील पावर बहुत बढ़ जाती है। और हर बार जब अवेयरनेस भटक जाती है तो हम वो व्हील पावर यूज़ करके अपना अवेयरनेस वापस ला सकते हैं। और अपना कंसंट्रेशन जो हमने डेवलप किया है हम उसे यूज़ करके अवेयरनेस को उस जगह बनाए रख सकते हैं जहाँ हम फोकस्ड है। जहाँ हम फोकस्ड होना चाहते हैं वहाँ हमारा अवेयरनेस अगर जाएगा तो वहाँ एनर्जी फ्लो होगी। और एनर्जी अगर उस डायरेक्शन में फ्लो होगी तो हम जो चाहते हैं वो चीज़ हमारे जीवन में घटित होने लगेगी। इसलिए ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि अवेयरनेस और माइंड ये पूरी तरह 2 अलग चीज़ें हैं। आप दरअसल कंट्रोल करते हो कि आपका अवेयरनेस कहाँ जाता है। इनडायरेक्टली आप ये कंट्रोल करते हो कि आपकी एनर्जी किस डायरेक्शन में फ्लो होगी और उस तरह से ये कंट्रोल होता है कि आपके जीवन में क्या घटित होगा। इसलिए आपको अपने व्हील पावर और कंसंट्रेशन की शक्तियों को इस्तेमाल करके आपके अवेयरनेस को उन जगहों पर लाना है जिनकी आपकी लाइफ में प्रायोरिटीज़ बहुत ज़्यादा है, यानी प्राथमिकताएं बहुत ज़्यादा है। अगली चीज़ जो हमें सीखना है वो है हमारी शक्तियों को मैनेज करना। एक गलत धारणा है कि हमारे पास हर रोज़ असीमित एनर्जी है, इनफाइनाइट एनर्जी है। ये गलत धारणा है, जबकि हमारे पास हर रोज़ सीमित एनर्जी होती है। हर रोज़ हमारे पास जो सीमित एनर्जी होती है उसमें से हम बहुत सारी एनर्जी अपने आसपास के लोगों और चीज़ों में लगा देते हैं और तब तक लगाते हैं जब तक सारी एनर्जी ख़त्म ना हो जाए। और वो ख़त्म होने पर हम सो जाते हैं और ऐसे ही अगला दिन बिताते हैं और ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और हमारा जीवन भी। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है जो हम बहुत से लोग नहीं करते, वो ये कि ये इवैल्यूएट करना कि हम हमारी एनर्जी कहाँ और किस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमें ज़रूरत है कि हम हमारी एनर्जी को भी वैसे ही ट्रीट करें जैसे कि हम पैसों को करते हैं। वो एक सीमित साधन है जो कि समझदारी से मैनेज किया जाता है, समझदारी से खर्च किया जाता है और समझदारी से इन्वेस्ट किया जाता है। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर हो, आपके पास कुछ हद तक ही पैसे होंगे
और इसलिए खर्च करने से पहले आप सोचते हो और ये इवैल्यूएट करते हो कि आप अपना पैसा कहाँ लगा रहे हो। कोई अगर आपसे 3 लाख या 30 लाख मांगे अपने किसी स्टार्टअप बिजनेस या कंपनी स्टार्ट करने के लिए, तो आप काफ़ी पूछताछ करेंगे वहाँ कुछ भी पैसा लगाने से पहले। आप पूछेंगे कि उनका प्लान क्या है, वो इन पैसों का क्या करेंगे और उसमें आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, क्योंकि पैसा एक सीमित साधन है। तो फिर हम सेम चीज़ अपने एनर्जी के साथ क्यों नहीं करते? क्यों नहीं पहले हम ये इवैल्यूएट करते कि जिस व्यक्ति या चीज़ पर हम अपनी एनर्जी लगा रहे हैं वो ये डिज़र्व करता है या नहीं। क्योंकि हमारे पास जो लिमिटेड एनर्जी है उसमें से 10% हम फिजूल चीज़ को दे दे तो वो 10% की एनर्जी वो होती है जो हम अपने परिवार और अपने बिजनेस को दे सकते हैं, या आपकी कोई पसंद के लोग या चीज़ों को। शायद आपको थर्मोडायनामिक्स का वो प्रिंसिपल याद होगा, एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन थिंग टू अनदर। आप एनर्जी को ना ही बना सकते हो ना ही उसे नष्ट कर सकते हो, बस आप उसका एक प्रकार से दूसरे प्रकार में रूपांतरण कर सकते हो। क्योंकि हम एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते, हमें जानना चाहिए कि हम जिसे भी एनर्जी दे रहे हैं क्या वो उसका सही इस्तेमाल करेगा। अगर वो इस एनर्जी को सिर्फ बर्बाद करेगा तो उससे बेहतर हमें वो एनर्जी को उन चीज़ों या उन लोगों में लगाना चाहिए जो हमें पसंद है। देखिए, हमारी एनर्जी को मैनेज करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और उसको मैनेज करने के लिए हमारे लिए क्या बड़ा फैक्टर हो सकता है? तो रीज़न है और बड़ा फैक्टर है मौत। मौत हमारी सबकी एक सच्चाई है जो आनी ही है, इसलिए हमारी लाइफ फाइनाइट है, सीमित है। और चूंकि हमारी लाइफ फाइनाइट है, सीमित है, हमें इसमें बहुत क्लियर होना पड़ेगा कि हम हमारा एनर्जी का फोकस कहाँ लगाते हैं। कंसंट्रेशन सीखने का कोई मायना नहीं रह जाता अगर हमें ये नहीं पता कि कंसंट्रेट कहाँ करना है। इसलिए कंसंट्रेशन सीखने के अलावा ये सीखना भी ज़रूरी है कि कंसंट्रेट कहाँ करना है। तो अभी आप सबके लिए एक अच्छा होमवर्क ये है कि आपको पूरी तरह क्लियर हो जाना है कि आपका लाइफ में पर्पस क्या है। और वो करने का एक अच्छा तरीका है कि रोज़ अपने खुद के साथ 5 मिनट गुजारो और खुद से पूछो और जानने की कोशिश करो कि आपका क्या पर्पस है। बहुत लोग औरों के साथ खुशी खुशी काफ़ी समय बिताते हैं, पर कुछ ही लोग हैं जो खुद के साथ ऐसा थोड़ा भी समय बिताते हो। रोज़ सुबह उठकर फ्रेश होने के बाद हमें किसी शांत जगह पर एकांत में कहीं बैठना चाहिए और खुद से कुछ सवाल पूछने चाहिए, जैसे मैं जीवन में क्या चाहता हूँ, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं इस दुनिया में क्यों हूँ, मुझे क्या ज़्यादा पसंद है, मेरा पैशन क्या है। कितने लोग हैं जो कहते हैं कि मेरे जीवन का ये उद्देश्य है? बहुत ही कम लोग हैं, राइट? एक बार आप स्पष्ट हो गए कि आपका क्या उद्देश्य है जीवन में, तो आप ये भी जान जाओगे कि कॉन्सेंट्रेट कहाँ करना है, और आप जान जाओगे कि आपके सीमित शक्ति यानी फाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी को कहाँ खर्च करना है। वो करने के लिए हमें रोज़ खुद के साथ समय बिताना होगा और जानना होगा कि कौन से लोग और कौन सी चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपनी रोज़ की सीमित शक्ति को लेकर उन सब चीज़ों पे फोकस करना होगा। इससे वो चीज़ें हमारे जीवन में घटित होगी और उसका बाय प्रोडक्ट होगा हैप्पीनेस।